हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल गुरु वशिष्ठ मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कल मैथ की एग्जाम होने वाली है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछी जाती है। हर एक साल 5 नंबर में ग्राफ जो है ना पूछता ही है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, तो ये चुटकी में आप बना सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। बस आपको कुछ नहीं करना है आपको, हाँ, लेकिन आजार बॉक्स में जो हमारी आइटम होती है जैसे कि प्रकाल, चांद, स्केल और एक कागजी यानी पेंसिल, उसको आप लोग जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि हम लोग ग्राफ जब बनाएंगे ना तो पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं बगैर समय को गंवाते हुए। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे पास है समीकरण x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 को ग्राफीय विधि से हल करना है। जो इसको ग्राफ बनाकर x और y के मान ज्ञात कर देनी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल देंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहले ये है, उसको लिख लेंगे। देखिए, आप लोग ग्राफ बनाइएगा ना तो हो सकता है कि ग्राफ का जो कॉपी होगा ना वो अंत वाला कॉपी में होगा या पहले भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा बनाने के क्रम में। क्वेश्चन हमारे पास है x + 3y = 6। इसको क्या करते हैं, हम x के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, x = 6 प्लस हो जाएगा तो -3y, ऐसे कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, मान सारणी लिखना है। मान सारणी 1। आप क्या करेंगे, x/y अपना मान से क्या करेंगे, 3 को बॉक्स बनाएंगे। 3 को में x के मान y के मान डालेंगे, x मान फेंकेगा अपने आप। देखिए, हम अपना मान से x के जगह क्या करें, 0 डालना है, और सॉरी y के जगह 0 डालना है। देखिए इधर 3 में 0 से गुना करें तो 0 ही ना होगा, और 6 में 0 घटाएं तो क्या होगा, 6 ही ना होगा। तो अपना मान से y के जगह मान डालिए, अपने आप x मान फेंक देगा। कुछ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन हाँ भिन्न में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा भिन्न में ना आए, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, 1 डालते हैं। हम तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 ना होगा, और 6 में क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे, कितना आएगा, 3 होगा। फिर अपना मन से कुछ और डालिए ना, 2 डालते हैं। तो देखिए 2 डालेंगे 3 में 6 होगा, 6 में 6 गया तो कितना होगा, 0। ये हमारी मान सारणी कंप्लीट समीकरण 1 का। इसी प्रकार क्या करेंगे, तथा अब दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 12। यहाँ से क्या करेंगे, हम ऐसे ही x का मान ज्ञात कर लेते हैं। 2x माइनस से प्लस होगा 12 + 3y, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 12 + 3y बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार मान सारणी, इसमें क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, मान सारणी 2। इसी प्रकार x/y 3 को बॉक्स ऐसे बनाएंगे, अपना मान से y के मान डालिए। तो आप देखिए, ऐसा मान डालिए कि भिन्न बनाया, उससे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम 0 डालना है, 0 डालेंगे तो क्या होगा, 3 में 0 से गुना 0 नहीं होगा, और 6 में 12 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। 12/2 = 6 आ गया। अब फिर क्या करते हैं, हम अब 2 डालते हैं, ठीक है, -2 डालते हैं। तो -2 डालेंगे तो कितना होगा, -6। अब 12 में से 6 गया तो कितना होगा, 6 होगा। 6/2 = 3। अब क्या करते हैं, हम अपना मन से फिर क्या करते हैं, -4 डालते हैं, ठीक है। तो -12 हो जाएगा, ये होगा ना। 12 में -12 को घटाएंगे, मतलब 12 को घटाएंगे तो 0 होगा। 0/2 = 0। ये हमारी मान सारणी तैयार है। इतना आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद अंत वाला कॉपी में, या हो सकता है बीच में हो या उसी के बाद हो, लेकिन ज़्यादातर अंत वाला कॉपी में ग्राफ रहता है, उसमें आप पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, उसका ग्राफ बनाइएगा। हाँ, ये हम गारंटी देते हैं कि कल के एग्जाम में ग्राफ 5 नंबर में फिक्स रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो 5 नंबर आसानी से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है अंक हेर फेर आ जाए, तो ध्यान रखिए। लेकिन ऐसा ही बनाएंगे हम लोग, विधि सीखिए ना। आप क्या करेंगे, देखिए अधिकतम संख्या क्या है, 6 है ना। तो क्या करते हैं, हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, वहाँ ग्राफ की कॉपी होगा आपके पास। आप क्या करते हैं, यहाँ से एक y अक्ष को लेते, x अक्ष को लेते हैं। इधर में नेगेटिव चिन्ह होता है, इधर पॉजिटिव में होता है x वैल्यू, y - y, ये हम मूल बिंदु है। देखिए, हम लेते हैं अपना मन से डिस्टेंस इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 लीजिए ना, जितना मन है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 लिख दीजिए, अंक लिख दीजिए, सही रहेगा।
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये जो हम लोग पा रहे हैं ना उसमें ग्राफ की कॉपी में पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। मान सारणी 1 को कंप्लीट से देखिए, ध्यान से देखिए गौर से। x का मान कितना तो 6, तो x के जगह काटिए ना 6, कट गया। फिर देखिए y के मान कितना तो 0, तो 0 इसी पर आएगा, तो क्या हो जाएगा 6,0। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। उसके बाद देखिए x का मान कितना है 3 है, y के मान 1 है, तो x का मान देखिए 3 यह है, y के मान 1 कहाँ है यह है। तो अब इसको ऐसे करके ग्राफ में पड़ा हुआ रहता है, ऐसे काट देंगे 3,1। फिर देखिए x का मान कितना तो 0, y के मान 2 प्लस में 2 है, तो यहाँ पे ये कट गया कितना पर 0,2 पर, ये कट गया। अब स्केल को लीजिएगा, आप स्केल को पकड़ के जहाँ जहाँ जो कटा है उस सीध में इसको स्केल को मिला दीजिएगा बढ़िया से, तिरछा न हो। ऐसे बोर्ड पर हम बना रहे हैं तो कुछ तिरछा हो सकता है, ऐसे स्केल से पकड़ के जहाँ तक खींचना खींच दीजिएगा। और थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये जो रेखा पड़ी है उसका किस समीकरण का है तो क्या है x + 3y = 6 का है। फिर दूसरा मान सारणी को देखिए ना आप, x का मान 6 तो वहीं पर कट रहा है, तो लिखिए 6,0। फिर देखिए x का मान कितना है 3, y के मान -2, x का मान 3 y के मान -2, यहाँ पे कट गया 3,-2। फिर देखिए x का मान कितना है 0, y के मान -4, तो यहाँ पे कट गया 0,-4 कट गया। जहाँ जहाँ कटा है उसको इस सीध में पकड़ के मिला दीजिए। देखिए कोई हार्ड आपको लग रहा है, साफ हार्ड नहीं लगता होगा। ऐसे मिला दीजिए। हम बोर्ड पर बना रहे तो हो सकता है कि कुछ डिस्टेंस के कारण टेढ़ा मेढ़ी हो जाए, तो इससे आप निश्चिंत रहिए। किस इक्वेशन का है, दूसरा का 2x - 3y = 12। ये हमारी ग्राफ कंप्लीट है, लेकिन हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बिंदु, देखिए कटान बिंदु, दो रेखा कहाँ कटा है तो 6,0 पर कटा है ना, बिल्कुल कटा है। अगर उससे आपको समझ नहीं आया तो यहाँ देखिएगा दोनों ओवनिस्ट आ रहा है कि नहीं, कॉमन आ रही है कि नहीं। देखिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे चूंकि कटान बिंदु कितना है 6,0 है ना, तो इसीलिए x बराबर लिखिएगा, इस 6 हो जाएगा, y = 0 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। तो ऐसे आप लोग बनाइएगा तो 5 और फिक्स है। आज आप लोग हिंदी की एग्जाम दे होइएगा, क्वेश्चन ज़्यादातर देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए। आशा करते हैं कि कल का भी एग्जाम आप लोग का अच्छा जाए और क्वेश्चन आप लोग छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन की संख्या दुगुनी है, 2 नंबरी क्या है 30 को होगा, जिसमें से आपको 15 बनाना है, और 5 नंबरी रहेगा शायद 8 को रहेगा, जिसमें से आपको 4 को बनाना है। तो नहीं बन रहा है तो आगे देखिए ना आप, क्वेश्चन बटेर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो क्या कीजिए, पहला क्वेश्चन में शक है, शक वाला को छोड़िए, आगे देखिए दूसरा, अगर दूसरा नहीं बना तो 97 देखिए ना, 98 देखिए ना। ऐसे आपको गोला को गिनना है 50 को, न कि 1 से लेकर 85 तक बनाएंगे। अरे नहीं बन रहा है तो आगे बनाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।